सो हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अर्जुन वर्मा, योर टेक्निकल फ्रेंड। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है, मेरा एक पहला चैप्टर आ चुका है जिसमें मैंने आपको सिर्फ ये बताया था कि मैं अपनी इस सीरीज के अंदर क्या क्या चीजें बताऊंगा आपको। तो गाइस, ये उस चैप्टर की सेकंड वीडियो है जिसमें आज हम देखेंगे कि हमारी जावास्क्रिप्ट क्या होती है और जावास्क्रिप्ट हम क्यों यूज करते हैं, और जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे वेरिएबल्स क्या होते हैं, हमारे लेट, वेर, कॉन्स्ट, इन चीजों का हमारा क्या यूज होता है हमारे जावास्क्रिप्ट के आगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, तो चलते हैं हम सीधा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर जाकर देखते हैं कि हमारे आज के टॉपिक्स में क्या क्या चीजें कवर होती हैं और आपको किस किस तरीके से समझ आता है। गाइज, देखते हैं कि आज की वीडियो में हम कैसे कैसे सीखेंगे। और गाइज, अगर आपको किसी भी चीज का कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो कि मुझे इस चीज में डाउट है, तो मैं आपकी वो चीज के लिए क्लियर करके आपको कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आपको और भी किसी चीज में प्रॉब्लम आती है तो आप उस चीज के लिए मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, तो मैं उस चीज को भी करूंगा। और गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में इस चैनल में बहुत ऐसी वीडियोस आने वाली हैं जिसको देखकर आपको बहुत बेनिफिट होगा। जैसे कि मैं अपने इस चैनल पर आने वाले टाइम में नोड.जेएस की, रिएक्ट नेटिव की, जावास्क्रिप्ट की, इन सब चीजों की बनाऊंगा जिसके थ्रू हम सारी चीजें यूज करके मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, रिएक्ट.जेएस, ऑल एवरीथिंग, सब चीजें गाइस इसमें कोडिंग लैंग्वेज की मैं ट्राई करूंगा कि आने वाले टाइम में जल्दी जल्दी मैं इनको कवर अप कर सकूं, ताकि आपके लिए नई नई वीडियोस आ सकें। तो गाइस, चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं हमारी आज की वीडियो को। हाँ, तो गाइस, जैसे कि आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हो, तो गाइस जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है जेएस प्रैक्टिस का। इसके अंदर पहला हमारा था इंट्रोडक्शन का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम क्या क्या चीजें करेंगे इसमें। और मैंने एक नेक्स्ट जो फाइल बनाई है वो मैंने बनाई है javascript.html के नाम से, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे गाइस हेडिंग दी है टाइटल ऊपर। जावास्क्रिप्ट के अंदर आज हम वेरिएबल्स पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे, लेट, वेर, कॉन्स्ट हमारी चीजें क्या होती हैं, और ये सब चीजें मैंने इसमें लिखी हुई है। तो इस चीज को हम देखते हैं सीधा हमारे ब्राउजर के ऊपर। तो गाइस देखिए, मैं अभी इसको यहाँ से गाइस कमेंट करता हूँ, मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि क्या था ये, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्या चाहिए, सबसे पहले हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज जावास्क्रिप्ट एंड व्हाई, ठीक है। तो हमारी गाइस सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट हमारी क्या होती है। तो गाइस, जो जावास्क्रिप्ट होती है हमारी, जावास्क्रिप्ट इज अ ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज विच इज लाइट वेट एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म। मतलब क्या है गाइस, ये लाइट वेट और क्रॉस प्लेटफॉर्म है कि जिसके थ्रू आप किसी भी वेब ब्राउजर पे जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हो इजीली। और गाइज, यहाँ पे इसके बाद मैंने लिखा हुआ है कि जावास्क्रिप्ट इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट अलो यू टू मेक वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन मोर इंटरेक्टिव एंड डायनेमिक। मतलब आप जावास्क्रिप्ट का यूज करके अपनी वेबसाइट को मोर इंटरेक्टिव कर सकते हो, डायनेमिक कर सकते हो, किसी भी तरह का ये चीजें आप कर सकते हो। और एक गाइज, इसके बाद मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल लिया हुआ है कि जैसे एक आपके पास कार है, वो आपकी पार्कड खड़ी है एक जगह पे, वो एक स्टैटिक कार है, मतलब एक जगह पे खड़ी है, वो कुछ परफॉर्म नहीं कर रही है, तो वो सिंपल एक कार है हमारे पास। अब क्या है, अगर आप जावास्क्रिप्ट को यूज करते हो ना इसमें, तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, ऐड कर देगी उसके अंदर इंजन, व्हील्स एंड मेक इट मूव। तो मतलब क्या हुआ कि जैसे ही जावास्क्रिप्ट यूज करी, जावास्क्रिप्ट ने क्या करा, उसके अंदर एक इंजन ऐड कर दिया, उसके अंदर व्हील्स ऐड कर दिए, स्टीयरिंग ऐड कर दिया, ये सब कुछ ऐड कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, आपकी जो खड़ी कार थी, स्टैटिक कार थी, वो आपकी मूवमेंट के अंदर आ गई, वो चल पड़ी, मतलब आपको अब चल रही है वो चीज। सेम यही चीज है हमारा जावास्क्रिप्ट का, मतलब सिंपल वेबसाइट के अंदर, स्टैटिक वेबसाइट के अंदर जान डालना, मतलब जावास्क्रिप्ट हमने उसके अंदर इंप्लीमेंट कर दी है। तो जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है वाई जावास्क्रिप्ट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। सबसे पहली है हेडिंग आपको गाइस यहाँ पे दिख रही है, लाइव टू वेबसाइट। मतलब ये वेबसाइट को जिंदगी दे देती है एक तरह से। मतलब एक आप वेबसाइट देखते हो, नॉर्मल स्टैटिक वेबसाइट जो हमारी होती है, उस स्टैटिक वेबसाइट में गाइस क्या होता है कि आपकी सिंपल इमेजेस, टेक्स्ट, बटन, ये चीजें होती हैं हमारी सारी की सारी, ठीक है। तो अगर आप उसको विजिट करोगे, कुछ भी करोगे, तो आपको सिंपल होगा, आप किसी बटन पे क्लिक करोगे, किसी भी टेक्स्ट पे क्लिक करोगे, कुछ भी चीज परफॉर्म नहीं होगी, आपको तो इतना मजा नहीं आएगा। बट अगर आप गाइस यही चीज आप क्या करते हो, अगर आप जावास्क्रिप्ट ऐड कर देते हो उसमें, तो उससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट के अंदर ना क्या हो जाएगा कि जो बटन के ऊपर आप क्लिक करोगे, तो क्लिक के ऊपर कोई ना कोई इवेंट अकर होगा। उससे क्या होगा कि कोई पॉपअप आएगा, वीडियो प्ले होगी, या कोई एक्शन परफॉर्म होगा, अलर्ट बॉक्स आएगा, कुछ भी आएगा। आपकी सेम इमेजेस के अंदर आप इस चीज के ऊपर होवर करते हो तो कुछ आपको दिखेगा। तो मतलब ये चीजें, आधी चीजें हमारी क्या होगी कि जावास्क्रिप्ट ऐड होने से उसके अंदर जान डाल दी, तो मतलब इससे इंटरेक्टिव हो जाएगी। आप यूजर एंड अगर हम देखें तो हमें मजा आएगा उस चीज को चलाने में, देखने में, जब कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होगा। उसके बाद गाइज यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि मेकिंग वेबसाइट स्मार्टर। मतलब क्या होता है कि आपकी वेबसाइट स्मार्ट हो जाती है एक तरह से, उसको हम ब्रेन दे देते हैं। मोर एग्जाम्पल, जैसे गाइस कि आप कोई फॉर्म फिल करने जा रहे हो, फॉर्म फिल करते हुए क्या है कि आपके पास फॉर्म है, आप उस फॉर्म के अंदर लिख रहे हो कि आपने नेम डाला, अपने ईमेल डाली, अपना डेट ऑफ बर्थ डाला, अपनी और डिटेल डाली, उसके बाद आपने उसको सबमिट कर दिया, बट आपने वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर नहीं डाला। तो हमने वेबसाइट को क्या कहा हुआ है, जावास्क्रिप्ट से बताया हुआ है कि भाई ये चीजें हमारी जरूरी हैं, ये चीज के बिना तुमने फॉर्म को सबमिट नहीं होने देना है।
तो क्या होगा, जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे, क्लिक करने पे क्या होगा कि जावास्क्रिप्ट आपको एक वहाँ पे एरर रखकर कर देगी कि भाई सबसे पहले तू जाके अपना फोन नंबर डाल वहाँ पे, उसके बाद तू आगे जाएगा, उससे पहले तू आगे नहीं जा सकता ऐसे बिना कुछ किए। तो मतलब एक तरह से हमने देखो उसके अंदर जान डाल दी, उसको बता दिया कि भाई तूने ये चीजें करनी है, इसके बिना किसी को नहीं करने देना। तो इस चीज से हमें मोर ज्यादा बेनिफिट होता है। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने यहाँ पे कि भाई इसके अंदर हम क्लाइंट साइड वैलिडेशंस कर सकते हैं, डायनेमिक ड्रॉप डाउन मेन्यूज, डिस्प्ले डेट एंड टाइम। भाई जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अलर्ट बॉक्स, कंफर्मेशन बॉक्स, डायलॉग बॉक्स, डिस्प्ले क्लॉक, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें गाइस जो कि आपको खुद भी करनी पड़ेगी, आपको तभी आएगी। अगर आप सोचो कि मैं जो चीज करा रहा हूँ आपको उतने में सारा कुछ आ जाएगा, तो ये चीज पॉसिबल नहीं होती। मतलब जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे उस चीज की, तब तक आपको वो चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा हुआ है, तो मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ ना, तो रिफ्रेश करने पे गाइस क्या हुआ कि कुछ भी नहीं हुआ। अब मैंने यहाँ पे गाइस जो सबसे पहले स्टार्टिंग में किया हुआ था ना, मैंने इसको अनकमेंट किया, मैंने यहाँ पे लिखा विंडो डॉट अलर्ट हेलो फ्रेंड्स। इसको मैंने जैसे ही लिखा और गाइस मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो क्या हुआ, एक एक्शन परफॉर्म हुआ। जैसे विंडो हमारी लोड हुई, इसने क्या किया, एक अलर्ट बॉक्स में दे दिया जिसके अंदर हमने लिख के दिखा दिया हेलो फ्रेंड्स। आप जैसे ही ओके करोगे, ओके करने के बाद आपके पास वही वेबसाइट सेम टू सेम आपकी आ चुकी है। तो भाई जैसे कि हमने यहाँ पे सिंपल लिखा था ना, तो ये जितनी भी चीज परफॉर्म हो रही है ये सारी की सारी हमारी विंडो है एक तरह से, तो हम विंडो डॉट करके भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे हमने इसको रिफ्रेश किया, ये अब भी चल गया विदाउट हमारे विंडो लिखे भी, ठीक है। अब सेम चीज मैंने यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स। आप अगर यहाँ पे गाइस ये भी लिख देते हो ना कंफर्म, तो कंफर्म के अंदर क्या आता है कि अब जैसे आप इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे कंफर्म बॉक्स दे दिया इसने कि हाँ भाई कंफर्म कर रहा है कि हाँ भाई ये चीज तुझे चाहिए भी है या नहीं चाहिए या कुछ भी है, तो ये चीज इसने यहाँ पे बता दिया एक तरह से। तो मतलब ये एक तरह से हमारी एक्शंस होते हैं। अब गाइज आपको हम चलते हैं सबसे पहले हमारे टॉपिक के ऊपर, जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है कि ये सबसे पहले वेरिएबल। हमारे वेरिएबल्स क्या होते हैं गाइज, वेरिएबल एक तरह से हमारे एक स्टोरेज करते हैं, हमारे डेटा को स्टोर करते हैं। मतलब एक तरह से कंटेनर है वो, कोई भी लगा लो कंटेनर जिसके अंदर हम कोई भी चीज डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो चीज उसके अंदर स्टोर हो जाती है। तो सेम काम गाइज यहाँ पे भी वही है कि आप वेरिएबल आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा। मतलब वेरिएबल्स क्या है, कंटेनर है जो आपका डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं गाइस, वेरिएबल्स हमारे तीन तरह के होते हैं, वैर हो गया, लेट हो गया, कॉन्स्ट हो गया। हम इनको तीन तरह से यूज कर सकते हैं हमारा। और इसके अंदर गाइस आपने देखा होगा कि हमारा जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल के अंदर हम क्या करते हैं, हम जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में लिख के दिखाया हुआ आपको कि सबसे पहले हम एक जो हमारा वेरिएबल है हमने करा लेट ए हमारा क्या होता है आइडेंटिफायर। हमने इसको बताया कि भाई ये आइडेंटिफायर है, और ये डबल इक्वल टू का मतलब क्या आएगा, इज असाइनमेंट, मतलब ये असाइन कर रहा है उसको, ठीक है, असाइन। और ये जो 7 है, 7 क्या है, इज वैल्यू, मतलब ये क्या इसकी वैल्यू है। मतलब एक तरह से लेट ए इक्वल टू 7, इसने ये चीज करी है, ठीक है, ये चीज इसने यहाँ पे बता दी। और गाइज इसका जनरल रूल क्या होता है कंस्ट्रक्टिंग का, नेम ऑफ वेरिएबल यूनिक आइडेंटिफायर आर। इसके अंदर गाइज हमारे यूनिक आइडेंटिफायर यूज होते हैं, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे हमारे ये जावास्क्रिप्ट है, अब मैं इस जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे क्या करता हूँ गाइस, सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे, सबसे पहले हम वैर को ही देखते हैं। जैसे वैर ए इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 लिख के मैंने इसको क्या किया, मैंने सिंपली यहाँ आ गया, मैंने यहाँ पे करा भाई कंसोल डॉट लॉग कर दे इसको टू ए को। अब मैं ए के आगे गाइज यहाँ पे इसको कमेंट करके कुछ ये डालता हूँ। जो ये ए है गाइज, ये ए हमारी क्या है, ये डायनेमिक है ये, और क्वेश्चन मार्क डाल के जो मैंने ये स्ट्रिंग डाला है, ये मैंने इसलिए डाला है ताकि मुझे पता लग जाए कि भाई मेरी वैल्यू ये इसी के अंदर आ रही है या नहीं आ रही है, मतलब क्लियर करने के लिए। और गाइज जिसको ये नहीं पता अभी के लिए कि कंसोल लॉग क्या करता है, तो गाइज कंसोल लॉग हमारा क्या करता है, जो भी चीज हमारी होती है हमने उसको चेक करना होता है कि हमारी उसकी आउटपुट ठीक आ रही है नहीं आ रही, तो हम क्या करते हैं उसको कंसोल कर देते हैं, मतलब ये प्रिंट कर देता है डेटा को हमारा विंडो के अंदर। और गाइज इसको अगर आपने देखना है, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने पे आपको यहाँ पे भी कुछ कंसोल नहीं दिख रहा, तो आप सोचोगे कंसोल आया कहाँ पे है। तो उसके लिए गाइज आपने क्या करना है, जो आपके माउस का ये राइट क्लिक है, आपने राइट क्लिक पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक इंस्पेक्ट विंडो दिखता है, आपने इस पे क्लिक करना है। इसको क्लिक करोगे तो आपके सामने की विंडो आ जाएगी गाइज। इसके बाद जब आप इस पे यहाँ पे कंसोल पे क्लिक करते हो ना, तो कंसोल पे क्लिक करने के बाद ये देखिए ये हमारी यहाँ पे वैल्यू आ गई। ये मैंने जान के यहाँ पे ये लगाया था कुछ सिंटेक्स ग्रेटर देन का, जिसके आगे हमारी वैल्यू आ रही है जो कि हमारी ए की वैल्यू थी। अब सेम मैं यही वैल्यू को गाइज यहाँ से ऐड कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको ऐड किया, इसको रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने पे क्या हुआ कि इसने यहाँ पे इस वैल्यू को ऐड कर दिया। और गाइज मैं एक बॉक्स हटा रहा हूँ, ये बार बार आएगा नहीं तो। अब इसी के अंदर गाइज हम क्या कर सकते हैं, ए के अंदर हम कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं गाइज। इसके अंदर स्ट्रिंग, वेरिएबल, ऑब्जेक्ट, एरे, हम नंबर, कुछ भी इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया टेस्ट। अब मैंने इसको टेस्ट लिखा, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो गाइज आप ये देखिए कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया टेस्ट, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। अगर मुझे एक एरे बनाना है तो मैं क्या करूँगा भाई, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2
3। तो मैंने इस एक ये हमने एरे बना दिया जिसके अंदर मैंने 1 2 3 वैल्यू ऐड कर दी और ए के अंदर प्रिंट करवा दिया। मैं इसको अगर रिफ्रेश करता हूँ तो गाइज ये देखिए इसने यहाँ पे क्या किया, इसने इसको एरे में कन्वर्ट कर दिया। 0 इंडेक्स पे हमारा 1 आ रहा है, 1 इंडेक्स पे 2 आ रहा है और 3 इंडेक्स पे 2 इंडेक्स पे 3 आ रहा है। गाइज मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अभी आपको अगर नहीं पता, बाकी हम बाद में आगे पढ़ेंगे जब हम एरे पे आएंगे। ये गाइज जो भी हमारा एरे चलता है ना, जैसे हमारी वैल्यू 1 2 3 है यहाँ पे एरे के अंदर, ये 3 वैल्यूज है हमारी। तो एरे क्या करता है, वो इंडेक्सिंग जो करता है ना उसको चेक करता है। तो वो 1 को एज ए 0 लेके काउंट चलता है उसको, मतलब 0 इंडेक्स पे 1 है और 1 इंडेक्स पे 2 है, 2 इंडेक्स पे 3 है। तो ये चीज़ चलती है हमारी। और इसके अंदर गाइज मैं सेम ऐसे ही एक ऑब्जेक्ट भी बना सकता हूँ। मैं आपको ऑब्जेक्ट भी बना के दिखा देता हूँ यहाँ पे साथ ही। ये गाइज मैंने ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें मैंने लिखा एक नेम के अंदर मैंने लिख दिया अर्जुन, ठीक है। साथ ही मैंने इसके बाद कोमा लगाया, कोमा लगा के मैंने यहाँ पे एज लिखी, एज लिख के मैंने यहाँ पे कुछ भी रैंडम लिख दिया 25। तो मैंने गाइज इसको जैसे ही सेव किया, सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आया तो आप ये देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन चुका है अब इसका, जिसके अंदर हमारा नेम आ रहा है अर्जुन, एज आ रही है 25। तो मतलब आप गाइज वैर हो, लेट हो, कॉन्स्ट हो, उसके अंदर आप कोई भी चीज़ असाइन कर सकते हो। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमारी करने के लिए। तो ये चीज़ मैंने आपको और गाइज जो हमारा, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और पढ़ाता हूँ जो मैंने आपके लिए लिखी हुई है। पहले आप ये चीज़ पढ़ लो एक बार। हाँ, तो गाइज जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जो हम ये वेरिएबल्स यूज़ करते हैं इसके ना कुछ रूल्स होते हैं हमारे। तो वो रूल्स क्या होते हैं हमारे गाइज, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नेम कंटेन लेटर डिजिट अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन। मतलब जब भी आप कोई वेरिएबल लिख रहे हो, बना रहे हो, तो वो हमेशा लेटर्स के साथ, डिजिट, अंडरस्कोर और डॉलर साइन के साथ ही चलता है हमारा अगर हम चलाते हैं। अगर आप कुछ नंबर से डायरेक्ट उसको लिखोगे ना तो वो वहाँ पे एरर दे देगा। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये गाइज हमारा यहाँ पे क्या है, ये हमारा वेरिएबल ए है। अब मैं ए की बजाय यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1A, सिंपल मैंने ये कर दिया। और इसके बाद मैंने यहाँ पे सिंपली क्या कर दिया, अपना टेस्ट लिख दिया। अभी आप देखिए कि यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली यहीं पे एरर दिखा रहा है कि आप 1 से नहीं गया। मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा गाइज, इसने देखिए इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन का एरर दे दिया मुझे कि सिंटेक्स एरर है आपका, कि भाई आप नंबर से नहीं कर सकते। आप अगर नंबर लगाना चाहते हो आप इसके बाद नंबर लगा सकते हो, ऐसे A1 जैसे मैंने लिख दिया। अब मैंने A1 लिखा तो मैं यहाँ पे A1 करूँगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब गाइज ये कोई एरर नहीं देगा मुझे। अब ये चल गया हमारा यहाँ पे। तो गाइज ये चीज़ होती है कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप कैसे कैसे उसको यूज़ कर सकते हो। तो गाइज जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने अब लिखा हुआ है ना, जैसे लेटर्स, हमारा लेटर्स में क्या होता है कि आप नेम कंटेन लेटर्स बोथ अपर केस एंड लोअर केस, मतलब आप अपर केस लोअर केस दोनों चला सकते हो अगर आप चला रहे हो इसके अंदर। दीज आर टिपिकली यूज टू स्टार्ट नेम और इंक्लूड देम विद इन द नेम, ठीक है। आप किसी भी तरह के नेम से स्टार्ट कर सकते हो उसको, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है, एग्जांपल के अंदर क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक लिया हुआ है यूजर नेम, ये कैमल के इसके अंदर इन्होंने लिया हुआ है, जैसे कि यूजर छोटा कर दिया और नेम कर दिया। अब मैं इस तरह से भी अपना एक वेरिएबल बना सकता हूँ। जैसे मैंने गाइस यहाँ पे बनाया यूजर नेम, कॉपी किया मैंने, इसको कॉपी करके मैंने यहाँ पेस्ट किया, सेम इसको मैंने यहाँ पेस्ट किया। अब मैं इसको यहाँ से अगर रिफ्रेश कर दूँ तो मेरा यहाँ पे टेस्ट प्रिंट हो रहा है मेरे पास, ठीक है ना, ये चीज़। और मैं अगर ये चीज़ मैं अपर केस में भी करता हूँ यहाँ पे, वो तब भी चलेगा गाइज मेरा, कि मैंने यहाँ पे ए कर दिया, इसको मैंने यहाँ पे ऐसे किया। अगर मैं इसको अब चलाऊँ तो ये अब भी चलेगा मेरा यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे आगे देखो बताया हुआ है। बट एक चीज़ और गाइज, अगर आप यहाँ पे अर्जुन ऐसे लिखते हो, एक अर्जुन आप स्मॉल में लिखते हो, तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंट होंगी हमारी यहाँ पे। अब जैसे मैं अगर आपको दिखाऊँ, एक मेरा ये यूज़र नेम ऐसे है, सेम मैंने इसको यहाँ लिया, मैंने इसको क्या किया, मैंने इसका यू बड़ा कर दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया टेस्ट 1 2 3, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको और इसको दोनों को ही प्रिंट किया है मैंने अब यहाँ पे। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो गाइज आप देखिए यहाँ पे टेस्ट एक आया, टेस्ट 1 2 3 अलग आया मेरा। अब ये दोनों डिफरेंट हो चुके हैं, मतलब अगर आप स्मॉल में लेके चलते हो तो वो स्मॉल में चलेगा, सिंपल अगर आप ए लेते हो इसको तो ये एक अलग वेरिएबल हमारा बन जाएगा, और अगर आप इसको कैपिटल में ए लेते हो तो ये अलग बन जाएगा। तो गाइज मतलब ये चीज़ है कि इसके अंदर ये दोनों चीज़ें डिफरेंस होती हैं हमारी, ठीक है। उसके बाद जैसे हमारे यहाँ पे डिजिट था, डिजिट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नेम कैन ऑल्सो कंटेन डिजिट नंबर बट दे कैन नॉट स्टार्ट विद द डिजिट। मतलब जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ ना काउंटर 1 प्राइस 1। अब ये चीज़ हम, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मैं यहाँ पे काउंटर 1 लिख के तो यूज़ कर सकता हूँ, तो मेरा ये चल जाएगा अभी जो मैंने यहाँ पे लिया टेस्ट। अगर मैं ये 1 यहाँ लगा दूंगा इसके फ्रंट पे तो वो एरर दे देगा यहाँ पे, जैसे आपको दिखा रहा है कि सिंटेक्स एरर है आपका, आप यहाँ पे 1 नहीं ले सकते। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है।
और आप गाइज ये अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर के साथ भी अपना जो भी आपका यूज़ है आप कर सकते हो, अपना वेरिएबल बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, मैं सेम क्या करता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट नेम लेता हूँ, तो मैं इस फर्स्ट नेम को अगर यहाँ पे गाइज प्रिंट करता हूँ अंडरस्कोर यूज़ करके, तो वो तब भी प्रिंट कर रहा है। मतलब आप अंडरस्कोर के साथ भी कर सकते हो, लेटर्स के साथ भी कर सकते हो, बट नंबर पहले नहीं लिख सकते आप। और एक गाइज ये डॉलर है, डॉलर साइन के साथ भी आप अपना एक वेरिएबल बना सकते हो अगर आप बनाना चाहते हो। तो जैसे कि गाइज मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने इसको यहाँ प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद इसको यहाँ पे किया, इसको रिफ्रेश किया, तो गाइज देखिए कि डॉलर के साथ भी चल रहा है। और यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है गाइज, ये देखिए कि डॉलर भी है हमारा, अंडरस्कोर भी है। अब मैंने ये दोनों चीज़ें यहाँ पे ली है, तो मैं इन दोनों के साथ भी इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो मतलब गाइज आपने ये 4 चीज़ें हमेशा याद रखनी है जब भी आप जावास्क्रिप्ट कर रहे हो, कि आपने कभी भी एक तो नंबर के साथ नहीं स्टार्ट करना है अपना वेरिएबल जो भी आप बना रहे हो, और आपने ये सारी चीज़ें करनी है। इसके बाद गाइज हम चलते हैं आगे नेक्स्ट इस पे। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मैंने लिखा हुआ है कि जैसे अपर केस लोअर केस, ये मैंने आपको बता दिया। और कुछ गाइज एक चीज़ ये भी होती है हमारी कि जावास्क्रिप्ट के ना कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, जैसे कि अलर्ट हो गया हमारा, लेट वेर हो गया, तो इस टाइप से आप वेरिएबल भी नहीं बना सकते हैं वहाँ पे। अगर आप वो बनाओगे तो आपको, और ये हमारे कैसे कैसे यूज़ होते हैं। अब गाइज हमारी बारी आती है कि वेर, लेट, कॉन्स्ट हमारी चीज़ें क्या होती हैं। तो गाइज जो हमारा वेर होता है ना, वेर का स्कोप हमारा क्या होता है कि वेर का स्कोप हमारा ग्लोबली स्कोप होता है। ये क्या था, बट गाइज एक चीज़ और, जो अब वेर है ना, ये वेर अब हम आज के टाइम में यूज़ नहीं करते हैं अगर हम अपनी कोडिंग करते हैं, क्योंकि ये जो वेर था ना, ये इक्मास्क्रिप्ट जब हमारी लॉन्च नहीं हुई थी उससे पहले हमारे यूज़ होता था वेर, जिसके अंदर हम क्या करते थे, हर जगह पे वेर यूज़ करते हैं। बट जैसे ही इक्मास्क्रिप्ट यूज़ हुई है उसके बाद हमने क्या किया, लेट और कॉन्स्ट वेरिएबल आ गया, तो हम ज़्यादातर लेट और कॉन्स्ट वेरिएबल यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा जो लेट का स्कोप होता है वो हमारा ब्लॉक स्कोप होता है, और कॉन्स्ट का हमारा क्या होता है कि कॉन्स्टेंट होते हैं, कि इसको हम दोबारा रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। ये चीज़ मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है गाइस आगे, यूजिंग वेर समटाइम रिजल्टेड इन एरर बिकॉज ऑफ वेरिएबल स्कोपिंग इशू, मतलब उसका ना स्कोपिंग का इशू हो जाता है कुछ ना कुछ, इसलिए हम अवॉइड ही करते हैं वेर को यूज़ करना। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ सिंपल सी चीज़। अब ये जैसे हमारा गाइज यहाँ पे ये वेर था, मैंने यहाँ पे क्या किया, वेर ए लिया, ए के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे दोबारा वेर लिया, वेर ए इक्वल टू 4-5, मैंने इसको प्रिंट कर दिया यहाँ पे अब। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ए को कंसोल कर दिया। अब मैंने जैसे ही गाइज यहाँ पे ए को कंसोल किया है ना, अगर आप अब में इसने क्या दिया, 45 दिया है, जबकि आप तो कहोगे कि यहाँ पे मैंने ए को लिया हुआ है टेस्ट, मतलब स्ट्रिंग में लिया हुआ है मैंने, ये नंबर है, तो ये क्या हुआ, तो मतलब गैस क्या हुआ कि जैसे आपने इसको रीडिक्लेयर किया ना वेर को द्वारा, तो उसने जो आपके उसके बाद आपने वेरिएबल लिया है, द्वारा इनिशियलाइज किया है, ये हमेशा वो वैल्यू को यूज़ करेगा आपका कि आपने क्या नंबर दिया। अगर मैं यही चीज़ नीचे कर देता, इसको मैं नहीं लगाता, तो वो सिंपली हमारा क्या करता है, वो ऊपर वाली हमारी वैल्यू को टेस्ट को प्रिंट कर देता है। और आपको मैं ये चीज़ दिखाता हूँ, जैसे मेरा ये था ना, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक तरह से एक ब्लॉक बना दिया, इसके अंदर मैंने दोबारा लिया वेर ए इक्वल टू 45, सेम चीज़ ले रहा हूँ गाइज मैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ नहीं कर रहा, एक कंसोल मैं यहाँ लगा रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग ए, ये मैंने गाइज ए लगा दिया यहाँ पे, जिसके साथ मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया ताकि आपको डिफरेंस पता लगे इसके साथ हमारा। हाँ, तो गाइज जैसे कि हमारा आपको ये चीज़ पता लग गई है कि जैसे मैंने आपको ये ब्लॉक स्कोप दिखाया था, इसके बाद मैं अगर यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो गाइज आप देखोगे कि यहाँ पे इसने मुझे 45 प्रिंट किया, और यहाँ पे भी इसने मुझे 45 प्रिंट किया, क्योंकि गाइज जो हमारा वेरिएबल होता है, वेरिएबल हमारा क्या करता है कि जो भी हम बाद में असाइन करते हैं वो उस चीज़ को करते हैं, इसका कोई स्कोप नहीं होता। ये आप जहाँ पे इनिशियलाइज कर दोगे, जो भी आपका कंसोल है उससे पहले जो भी आपने डिक्लेयर किया होगा ये उसको करता है। अब गाइस सेम चीज़ में अगर यहाँ पे जैसे आपको लेट दिखाता हूँ, ये ब्लॉक स्कोप होता है हमारा। ठीक है, इसको हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते दोबारा, और इसलिए तो मैं गाइस यहाँ पे वेर की जगह यहाँ पे लेता हूँ लेट। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, लेट, सेम चीज़ मैंने यहाँ पे ली लेट। मैं सबसे पहले इसको कमेंट करता हूँ गाइज, मैंने इसको कमेंट किया, सिंपली मैंने इसको रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करके आपको यहाँ पे टेस्ट दिखा। ठीक है, ये टेस्ट दिख रहा है, मैं इसको और जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से, ये टेस्ट आ गया। अब ये टेस्ट के बाद आपको गाइज क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे सिंपली क्या किया, जैसे मैं पहले कर रहा था, मैं अब आपको एक चीज़ यहाँ पे भी दिखा देता हूँ कि ये चीज़ अगर मैं जैसे ये लिया था ना, लेट ए इक्वल टू, मैंने यहाँ पे आपके पास नंबर लिख के दिखाया था ऐसे 5, तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे मुझे अभी एरर दे रहा है कि यहाँ पे भाई एरर है तेरा,
यहाँ पे तू बार बार नहीं यूज़ कर सकता। जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया सिंटैक्स एरर दे दिया, इसने बोल दिया आइडेंटिफायर ए इज ऑलरेडी हैज़ बिन डिक्लेयर, मतलब ये पहले ही डिक्लेयर हो चुका है हमारा। तो हम ऐसे भी नहीं कर सकते गाइस लेट के साथ, वेरिएबल में हम कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वो ग्लोबली स्कोप होता है, वो कहीं भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब गाइस जैसे दोनों साइड मैंने यहाँ पे लेट लिया, जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आप देखोगे यहाँ पे मुझे 45 मिला, यहाँ पे मुझे टेस्ट मिला। वो गाइस क्यों? क्योंकि ये जो ये करली ब्रेसेस लगा दी तो एक तरह से एक स्कोप बना दिया मैंने, एक ब्लॉक बना दिया। तो इस ब्लॉक ने क्या किया गाइस कि यहाँ पे ए की वैल्यू जो कंसोल हुई है वो हमारी सिर्फ 45 हुई है। इस ब्लॉक के अंदर वाले ए को इसने कंसीडर किया है, जो इस ब्लॉक के बाहर ए है वो हमारा डिफरेंट चला गया। तो इसलिए जो बाहर कंसोल है मेरा उसके अंदर मेरे पास आया ये देखिए, इसमें ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन वाले मेरे पास टेस्ट आया ये वाला, और क्वेश्चन मार्क वाले में मेरे पास 45 आया। तो गाइस मतलब क्या हुआ कि हमारा जो लेट है, लेट के हमारा होता है ब्लॉक स्कोप, इसको हम एक ब्लॉक के अंदर यूज कर सकते हैं, ब्लॉक के बाद डिफरेंट हो जाता है वही वेरिएबल, और ब्लॉक के अंदर हमारा सेम चलता है। अब इस ब्लॉक के अंदर बट मैं जितना मर्जी यूज करता रहूँ तो ये चलता रहेगा। अब मैं गाइस यहाँ पे ए को जैसे मैंने यहाँ पे इसको हम रीडिक्लेयर इसलिए कर सकते हैं कि जैसे मैंने ए को यहाँ पे अब क्या किया, मैंने यहाँ पे ये दे दिया टेक्स्ट, इसको कुछ भी लिख दिया मैंने रैंडम। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो इसने क्या किया गाइस, यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर दिया। मतलब मैंने क्या किया, इसको सिर्फ रीअसाइन किया है, मतलब इसको मतलब डिक्लेयर, मतलब मैंने लेट लगा के इस वेरिएबल को नहीं किया, मैंने सिर्फ इसकी वैल्यू को चेंज किया है, वैल्यू अपडेट करी है इसकी मैंने सिर्फ, और कुछ नहीं किया, ये इसलिए यहाँ से अपडेट हो गया है। इसके अंदर गाइस आप सेम लेट के अंदर भी आप वही एरे भी ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो, जो आपका दिल करे आप वो चीज़ ले सकते हो। ये चीज़ आपको गाइस क्लियर होगी। अब इसके बाद हमारा आता है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट मतलब कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का गाइस मतलब क्या होता है कि वेरिएबल डिफाइन विद कॉन्स्टेंट नोट कैन नॉट बी डिक्लेयर, और रीअसाइंड भी नहीं होते, ये डिक्लेयर भी नहीं होते, इसका भी ब्लॉक स्कोप होता है गाइस हमारा, ठीक है। और गाइस जो हमारा कॉन्स्ट होता है ना, ये देखिए मैंने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑलवेज डिक्लेयर वेरिएबल विद द कॉन्स्ट व्हेन यू हैव नो द वैल्यू शुड नॉट बी चेंज। मतलब आप कॉन्स्ट वहाँ पर यूज करोगे जहाँ पर आपको पता है कि आपकी पूरे प्रोजेक्ट के अंदर इस वैल्यू को आपने चेंज नहीं कराना। मतलब जैसे आपका एक प्रोजेक्ट है, आप उसके ऑथर हो, तो आप कॉन्स्ट ऑथर का जो वैल्यू लिखोगे ना आगे, तो आप उस वैल्यू के लिए आप कॉन्स्ट लगा दोगे, ताकि जो ऑथर है ऑथर तो सेम रहेगा हमेशा। जैसे कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू मैंने अर्जुन लिख दिया, तो क्या होगा कि अर्जुन हमेशा पूरे प्रोजेक्ट में सेम रहेगा, तो वो चेंज नहीं कर सकता वहाँ पे, इसलिए होता है। और कॉन्स्ट हम गाइस ज्यादातर यूज करते हैं जब हम एरे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं, रेजेक्ट्स यूज करते हैं, हम वहाँ पे कॉन्स्ट लेते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कल को कोई दोबारा इसको रीअसाइन कर दे और हमारे कोड के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए और हमें पता ना लगे वहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे कॉन्स्ट यूज करते हैं। मैं आपको गाइस यहाँ पे कॉन्स्ट दिखाता हूँ। ये जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट टेस्ट, ये लिखा हुआ है, ठीक है। सेम चीज मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट, ये सेम चीज गाइस मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने में क्या हुआ, 45 यहाँ पे आ गया और ये टेस्टिंग यहाँ पे आ गया हमारा। अब मैं यहाँ पे लिखा टेस्टिंग इन प्रोग्रेस, टेस्टिंग इन प्रोग्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्स्ट को मैंने ये कर दिया। अब आपको मैंने एक चीज पहले दिखाई थी ना कि जैसे अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये टेक्स्ट यहाँ पे हमारा गाइस चेंज हो गया। अब मैंने आपको यहाँ दिखाया था लेट के अंदर मैंने उसको क्या किया था, ए करके उसको मैंने चेंज कर दिया था। अब सेम चीज गाइस मैं अगर यहाँ करूँ ना कि मैंने ए लिखा, ए लिख के मैंने क्या करा भाई, इसको मैं कह रहा हूँ ये दे दे, ये असाइन कर दे इसको, तो क्या होगा, ये एरर दे देगा, टाइप एरर असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल। मतलब क्या कह रहा है कि आपने जो वैल्यू पहले ले रखी है आप उसको दोबारा असाइन नहीं कर सकते, मतलब आप उसको अपडेट भी नहीं कर सकते। अब कोई भी चीज़ है ऐड ऑन कर सकते हो बट अपडेट नहीं कर सकते आप उस चीज़ को। तो इसलिए इसके अंदर मतलब कॉन्स्ट में क्या होता है कि एक बार जो आपने डिक्लेयर कर दिया आप वही चीज़ रखोगे। अब मैं चाहेगा इस यहाँ पे सिंपली एक ऑब्जेक्ट भी बना दूंगा ना, जिसके अंदर मैंने सेम जैसे नेम लिखा था, नेम मैंने यहाँ पे लिख दिया राहुल, ठीक है। इसके बाद कोमा लिख के एज लिख दी मैंने उसकी 45, कुछ भी लिख दिया। तो मैं अभी इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने में क्या होगा कि हमें ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बट मैं इस ऑब्जेक्ट को चाहूँ कि मैं ऑब्जेक्ट को या सीधा भाई कर दूँ, ए को मैं कह रहा हूँ कि भाई तू स्ट्रिंग कर दे, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, या नंबर कर दे, कुछ भी कर दे। और अगर आप ये डबल कोट्स के अंदर गाइस यहाँ पे नंबर भी प्रिंट करोगे ना तो एज ए स्ट्रिंग ही कंसिडर करेगा उसको। ये चीज़ आपने हमेशा ध्यान रखनी है कि आपने अगर नंबर लेना है तो आप ये कोट्स नहीं लगाओगे, वो तब यहाँ पे इसको एज ए नंबर यूज़ करेगा अगर आप उसको लगा रहे हो। अगर आप सिंपल लगाते हो तो नंबर होगा, अगर आप ये लगा दोगे यहाँ पे ब्रैकेट्स तो वो इसको एज ए स्ट्रिंग यूज़ कर लेगा। तो गाइस हमारी बेसिकली यही चीज़ें होती हैं जो हमारी लेट वेर कॉन्स्ट के अंदर डिफरेंस होता है कि क्या होता है कि हमारा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि वेरिएबल हमारा वेर का हमारा ग्लोबल स्कोप होता है, तो वेर को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इसमें ग्लोबल स्कोप लिखा हुआ है,
ठीक है। उसके बाद ब्लॉक स्कोप होता है हमारा लेट का, कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट जो चेंज नहीं होते, रीडिक्लेयर नहीं होते, बट इनका भी ब्लॉक स्कोप होता है हमारा। तो ये चीज़ें हमारी यूज़ होती हैं बस बेसिकली हर कोड में। और आज के टाइम में हम वैर यूज़ नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं ज़्यादातर वैर को यूज़ करना। हम सिंपली लेट और कॉन्स्ट ही यूज़ करते हैं जैसे एरे ऑब्जेक्ट फंक्शन के लिए। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। तो गाइज आई होप आज की वीडियो में आपको समझ आ गया होगा अच्छे से कि आपके एक वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स हम आपके डाटा स्टोर करते हैं, ठीक है। और वेरिएबल्स में 3 टाइप के आपके वेरिएबल होते हैं। वैर हम यूज़ नहीं करते, ECMAScript के लॉन्च होने से पहले यूज़ करते थे, उसके बाद हम लेट और ये यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमारे इसके कुछ रूल्स होते हैं कि आप इसको नंबर के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते, आप लेटर के साथ, अपर केस लोअर केस के साथ कर सकते हो। और अगर आप अपर केस लोअर केस 2 लेटर यूज़ करें तो वो 2 डिफरेंट वेरिएबल्स बन जाएंगे आपके। और उसके बाद आप नंबर डिजिट पहले नहीं यूज़ कर सकते अपने वेरिएबल के, लास्ट में यूज़ कर सकते हो, अंडरस्कोर के साथ कर सकते हो, डॉलर के साथ कर सकते हो। और जो प्री रिजर्व्ड वर्ड है हमारे जावास्क्रिप्ट के, वो चीज़ें आप यूज़ नहीं कर सकते एज अ नेम। और लेट वेर में आपको मैंने बता ही दिया है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज की वीडियो में अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको कमेंट में उसको क्लियर कर दूंगा आपके डाउट को। और अगर आपको और किसी चीज़ के लिए पता करना है, कुछ भी जानना है आपको, कुछ भी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।